हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। नमस्ते सबको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड ब्लड्स के ग्रुप कितने होते हैं। तो पहले हम लोग ब्लड का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। पीएच ऑफ ब्लड हमारा 7.4 होता है और वेट जो है ब्लड का हमारे बॉडी वेट के 7% होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड मेल में 5.5 लीटर होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड फीमेल में 5 लीटर होता है। हमारा ब्लड का फॉर्मेशन जो है लीवर में होता है एंड बोन मैरो में होता है। अब ब्लड का स्टोरेज जो होता है हमारा स्प्लीन में होता है और स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे ब्लड कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो ब्लड जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला प्लाज्मा, दूसरा कार्पसल्स। प्लाज्मा 60% होता है और कार्पसल्स 40% होता है। प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का होता है, हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा फिब्रिनोजेन और चौथा प्रोथ्रोम्बिन। और एल्ब्यूमिन जो है हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन जो है एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन करता है। फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब कार्पसल्स के बारे में जानेंगे। ये हमारे ब्लड का सेलुलर पोर्शन होता है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल जो हमारा है दो पार्ट में डिवाइडेड है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और ये 5.0 टू 5.5 मिलियंस होते हैं। इनका शेप बाइकनकेव होता है और इनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 20 टू 120 डेज होता है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी का देखेंगे। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन 3 to 4 डेज है और इनका नंबर जो है अमाउंट 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर है। अब ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 to 65% है। दूसरा है यूसिनोफिल्स जो कि 2 to 3% हैं। तीसरा है बेसोफिल्स जो कि 0.5 से 1% है। चौथा है मोनोसाइट जो कि 6 to 8% है और पांचवा है लिम्फोसाइट जो कि 20 to 25% है। इसमें से हम लोग न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को ग्रेन्युलोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं। अब हमारा तीसरा है प्लेटलेट्स जो कि इनका अमाउंट है 1.5 to 3.5 लाख एंड इनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा 7 डेज है। तो ये हमारा हो गया ब्लड का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा ब्लड ग्रुप्स जो है सभी लोग जानते हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला ए, फिर बी, फिर ए बी एंड फिर ओ। हमारा ब्लड में तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पहला एंटीबॉडीज़, दूसरा एंटीजेंस एंड तीसरा जो है आरएच फैक्टर। तो हम लोग जानेंगे एंटीजन किस में प्रेजेंट होता है, कौन से ग्रुप में, और कौन से ग्रुप में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, और कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है एंड एब्सेंट्स होता है। तो पहले ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में जो है हम लोग का एंटीजन बी जो होता है हम लोग का एब्सेंट होता है और एंटीजन ए जो होता है हम लोग का प्रेजेंट होता है और इसमें एंटीबॉडी जो है बी प्रेजेंट होता है। और हमारा बी जो है इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है और एंटीजन जो है हमारा बी प्रेजेंट होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीजन ए बी होता है और इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। और ग्रुप ए में जो है, ग्रुप ओ में है जो एंटीजन इसमें एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। और इसका शेप भी आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैंने कॉपी में बना रखा है। तो ग्रुप ए का जो एंटीजन है, ए का जो एंटीजन है उसका शेप थोड़ा नुकीला टाइप्स का है और इनका जो एंटीबॉडी का शेप है ये एंटीबॉडी बी है। ठीक है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। तो इनके जो शेप हैं थोड़े अंदर के टाइप, अंदर के साइड्स हैं। तो ये समझ लीजिए जिसका फिगर में अंदर के साइड होगा वो एंटीबॉडी बी है और एंटीजन थोड़ा न्यूक्लियर होंगे वो एंटीजन ए है। तो ये ब्लड ग्रुप ए का साइन है। और ब्लड ग्रुप बी में जो है एंटीजन इन लोग का होता है जो गोल गोल थोड़ा सर्कल्स टाइप का होता है और इन लोग का एंटीबॉडी ए जो है थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, इन लोग का ट्रायंगल शेप का होता है।
ग्रुप ए बी में जो होता है दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी बोथ। तो इसमें सर्किल एंड ट्रायंगल दोनों शेप आपको मिल जाएंगे और एंटीबॉडी होते ही नहीं है। और ग्रुप ए में एंटीजन ही नहीं होते हैं, इनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो इनमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस समझ गए हैं। अब हम लोग आर एच फैक्टर देखते हैं। आर एच फैक्टर को रेसस फैक्टर भी बोलते हैं। ये पहली बार एक मंकी में पाया गया था, रेसस मंकी में, इसलिए इसका नाम आर एच फैक्टर पर है। अब आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का भी साइन हम आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बॉक्स टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है। और आर एच निगेटिव में कोई साइन नहीं होता है। अब एक और इसमें चीज़ें हैं, एक चीज़ होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसमें जो होता है, अगर कोई मदर फीमेल जो है वो उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और कोई मेल का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है, इस टाइम हम लोग का होता है क्या कि पहला जो बेबी हमारा होता है वो तो अच्छे से होता है, उनका नॉर्मल डिलीवरी होता है। पहले डिलीवरी के टाइम जो मदर का ब्लड है और जो बच्चे का ब्लड है वो दोनों के मिक्स होने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो अगर मिक्स हो जाते हैं तो हमारे फीमेल का जो ब्लड ग्रुप तो निगेटिव था, तो उसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं था। और अगर पहला बेबी जो है हमारा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो उसमें तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे। तो पहला बेबी तो ऐसे नॉर्मल ही होगा, बट उस टाइम जो ब्लड है बेबी का मदर के फीटस में जो है, मदर के बॉडी में जो है मिक्स हो जाता है। इस वजह से मदर का बॉडी जो है आर एच एंटीजन बनाना ट्राई कर देता है, मतलब शुरू कर देता है। इस वजह से उनके बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं आर एच एंटीजन। और जब हमारा दूसरा बच्चा, मदर फिर से प्रेग्नेंट होती हैं और उनका जब दूसरा बेबी होने वाला रहता है और अगर वो भी पॉजिटिव है, तो उस बेबी को थोड़ा जान का खतरा रहता है, मदर को मिसकैरेज होने का भी चांसेस रहते हैं। और अगर बच्चे को मतलब कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम अगर एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ का मतलब इंजेक्शन दे दिया जाए, जिससे कि उनके मदर्स के बॉडी में फॉर्मेशन ना हो एंटी आर एच का, तो सेकंड बेबी जो है हमारा नॉर्मल डिलीवर होता है, मतलब कि खतरा के चांसेस कम हो जाते हैं। और कभी कभी फीटस को जो है इस वजह से एनीमिया और जॉन्डिस का भी खतरा रहता है। अगर बच गया और मिसकैरेज हो गया या डेथ हो गया तो वो फिर अलग बात हो गई। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर बच्चा मान लीजिए पहला डिलीवरी हुआ और बच्चा निगेटिव ब्लड ग्रुप का है, तो सेकंड बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहला बेबी जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का रहे, तो सेकंड बेबी को उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारा कि मदर फादर कौन से ग्रुप के होंगे, तो बेबी का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। तो अगर हमारे मदर फादर दोनों ओ ब्लड ग्रुप के हैं, तो बेबी जो है वो भी ओ ही ब्लड ग्रुप का होगा। उनमें ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे कोई मदर है ओ है और फादर ए हैं, अगर मदर ए है और फादर ओ है, तो इसमें बेबी जो है ओ और ए हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता है। अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं ओ और बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो हमारा बेबी भी ओ और बी ब्लड ग्रुप का ही होगा, ए और ए बी ब्लड ग्रुप का नहीं होगा। अगर हमारे मदर फादर जो हैं ओ और ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनमें उनका बेबी जो है ए और बी ब्लड ग्रुप का होगा, ओ और ए बी ब्लड ग्रुप का नहीं होगा। अगर हमारे मदर फादर दोनों ए और ए ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनका बेबी जो है ए और ओ ब्लड ग्रुप का होगा, बी और ए बी ब्लड ग्रुप का नहीं होगा। अगर मदर फादर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनके बेबी जो हैं ओ ए बी सब हो सकते हैं। इनके इनमें और अब्सेंट ब्लड ग्रुप नहीं रहेगा, इनके बेबी जो हैं सारे ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। अगर मदर ए और फादर ए बी हो सकते हैं, तो इनका बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी होगा, इनमें ओ ब्लड ग्रुप अब्सेंट रहेगा। अगर मदर फादर दोनों बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनके बेबी का ब्लड ग्रुप जो है बी और ओ हो सकता है, इनमें ए और ए बी ब्लड ग्रुप अब्सेंट रहेंगे। अगर मदर फादर का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है, तो इनके बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी हो सकता है, ओ अब्सेंट रहेगा। अगर मदर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी दोनों का है, तो इनके बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी होगा, ओ नहीं होगा।
कंक्लूज़न में मैं बस इतना कहूँगी कि जिनके भी कोई भी पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप ए बी निकल जाता है तो उनके बेबी का ब्लड ग्रुप ओ कभी नहीं होगा। अब हम लोग इसका लेबोरेटरी टेस्ट जानते हैं कि ब्लड ग्रुप हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो एंटीजन जो है ए जो है हमारा ब्लू कलर के वॉयल में रखा रहता है और हमारा एंटीजन बी जो है वो येलो कलर के वॉयल में रखा रहता है और जो आरएच फैक्टर चेक करते हैं वो हमारा रेड कलर के वॉयल में रखा रहता है और इसे हम लोग डी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि ये हमारा स्लाइड है, ठीक है, और इसमें मतलब कि हम लोग यहाँ पे ब्लड का एक बूंद रखेंगे, एक ड्रॉप यहाँ रखेंगे, एक ड्रॉप यहाँ रखेंगे, तीनों पे अगर हमारा मान लीजिए कि ड्रॉप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तीनों पे रखें, तो अगर हमारा ये वाला जो ब्लड है ये डिस्पर्स कर जाता है, मतलब ऐसे ऐसे फट जाता है और हमारा डी भी फट जाता है, तो समझ जाइएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए बी पॉजिटिव है। मतलब ए बी नहीं, सॉरी, ए पॉजिटिव है। और हमारा अगर अगर ये फट गया और ये फट गया तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव है। और अगर ये दोनों ना फट के ओनली आरएच फैक्टर वाला फटता है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है। और उसके बाद हमारा अगर तीनों फट जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए बी पॉजिटिव का है। और अगर अब निगेटिव का जानते हैं, निगेटिव में है बस ए का जो ये है ब्लू ऑयल जो है वो हमारा डिस्पर्स हो जाएगा, ये दोनों नॉर्मल रहेगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए निगेटिव हो जाएगा। और अगर हमारा बी में है बस ये वाला डिस्पर्स हुआ, ये दोनों नहीं हुआ, तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है बी निगेटिव है। अगर ये वाला डिस्पर्स हुआ और ये वाला डिस्पर्स हुआ और बीच वाला नहीं हुआ तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए बी निगेटिव है। अगर तीनों में से कोई डिस्पर्स नहीं हुआ, सारे नॉर्मल रह गए, तो समझिए कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है ओ निगेटिव है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बारी। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।